जनजातीय आयोग पूरी टीम के साथ रांची आगमन हुआ है और हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित सभी सदस्य और सभी पदाधिकारी, सचिव सहित जॉइंट सचिव जो हमारे रहे और अभी उन्होंने रिजाइन भी दिया है, लेकिन आयोग ने पुनः उनको रख लिया, जाने नहीं दिया। ऐसे हमारा रिसर्च अधिकारी और तमाम अधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं। अपने बीच में ताउथंग जी, जिनके बारे में हमने बताया जॉइंट सेक्रेटरी, रिजाइन करने के बाद भी ये रिटायरमेंट लेने के बाद भी आयोग ने पुनः रखे। ऐसे हमारा रिसर्च अधिकारी मीना जी, आप दोनों हैं। सुबह से आयोग आदिवासी संगठनों के साथ बैठक की और अभी बाकी हमने रांची जिला का रिव्यू मीटिंग लिए हैं और रिव्यू मीटिंग में हमने डिटेल रूप से स्वास्थ्य विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट, कल्याण विभाग, समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, खाद्य आपूर्ति, पेयजल स्वास्थ्य विभाग, मनरेगा, जेसल पीएस और वन विभाग, भूअर्जन विभाग, कृषि विभाग, श्रम नियोजन, पशुपालन, गव्य विकास, मत्स्य विभाग, बिजली विभाग और जलापूर्ति, सभी विभागों का हमने बहुत पूरी बैठक ली। बैठक में जिला के सभी पदाधिकारी, डीसी, एसपी सहित और सभी सीईओ और बीडीओ 18 ब्लॉक का रांची सहित सबका हमने समीक्षा बैठक लिए हैं। और समीक्षा बैठक में अगर हम बात करेंगे तो एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, एक आदिवासी बहुल राज्य की राजधानी रांची जैसे हेडक्वार्टर की बात करते हैं, स्कूल के बारे में सबको जानकारी है, टोटल स्टूडेंट कितना है यह भी पूरा डिटेल उनके पास नहीं है, और ना ही टोटल टीचर के बारे में, उनमें से आदिवासी कितना है, माने एसटी कितना है, एससी कितना है, ओबीसी कितना है, अल्पसंख्यक कितना है, ये अलग अलग नहीं किया गया। आज का बैठक में जो विषय सामने आया है, आयोग ने बोला है बैठक में कि सभी को अलग अलग किया जाए और उनमें से जो बच्चे आज भी ड्रॉप आउट हो गए हैं, उन ड्रॉप आउट बच्चों को आपने फर्स्ट टाइम दोबारा एडमिशन करने का मौका दिया क्या, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम अगर नहीं किए हैं तो उसको करने के लिए हमने बोला है। साथ में कल्याण विभाग की बात करेंगे, कल्याण विभाग में एजुकेशन से रिलेटेड है। आज पूरे झारखंड तो हमने घुमा है, लगभग रांची मिलाकर के 14 डिस्ट्रिक्ट जो आदिवासी बहुल राज्य जिला, उस जिला में से रांची का आज हमने निरीक्षण किया। हमें रांची शहर के अंदर का हॉस्टल की बात हमने बताई। भागीरथी हॉस्टल लड़कियों का है, कॉलेज हॉस्टल, दीपशिखा हॉस्टल लड़कियों का है, सरस्वती हॉस्टल एससी का है, सभी जगह 100 बेडेड है, लेकिन कैपेसिटी से अधिक रह रहे हैं। जहाँ 100 बेड है वहाँ 300 लड़कियाँ रह रहे हैं। शौचालय 6 ही यूज हो रहा है, 300 लड़कियाँ 6 शौचालय में कैसे यूज करते होंगे। आज तक 2000 के बाद किसी तरह का कोई योजना प्लानिंग नहीं हो पाई है, ना ही मूलभूत सुविधा हॉस्टल में मिल पाए, ना कुक है, ना वहाँ सिक्योरिटी है, ना साफ सफाई के लिए कोई कर्मचारी है, ना ही पढ़ने वाला विद्यार्थियों के लिए कोई सुविधा है। ये झारखंड का और रांची का सभी कल्याण हॉस्टल का एक ही स्थिति है। चाहे स्कूल की बात करेंगे, चाहे यहाँ कल्याण विभाग का जो स्कूल है, अगर हम कस्तूरबा बालिका विद्यालय की बात करेंगे या हम बात एकलव्य मॉडल की बात करेंगे या नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्कूल की बात करेंगे, सभी टीचर घंटी आधारित है और उस टीचरों को भी लगभग 250 रुपया 1 घंटी का देते हैं। लेकिन यह भी गोल है कि एक टीचर को 2 घंटी मिला कि 3 घंटी मिला, यह भी स्पष्ट नहीं है। एक मनरेगा का लेबर को 275 रुपया मिलता है और एक शिक्षक जो घंटी आधारित सेवा देने के लिए जाते हैं उनको लेबर से भी कम राशि मिलती है। ऐसे खाद्य आपूर्ति की बात करें तो हर जगह खाद्य आपूर्ति में पीडीएस दुकान के लोग हैं, निहायती गरीब आदिवासी समुदाय के लोग जहाँ रहते हैं उनको सही से राशन नहीं मिल पाता है और हर कार्ड पर 3 से 4 किलो चावल काटा जाता है। ये उचित नहीं है। हमने कहा एफसीआई गोडाउन से लेकर के जितना एमओ है और जो या खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी है, विजिट करो, कार्रवाई करो और ऑनलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जिस जगह पर ऑनलाइन नहीं हो रहा है, त्योहारों में किसी व्यक्ति ऑनलाइन के कारण त्यौहार ना मने, ऐसा ना हो। अगर त्यौहार है ऑनलाइन नहीं हो रहा है तो ऑफलाइन देने का भी प्रावधान करो, ये हमने कहा है, बोला है, ताकि आगे बच्चों के लिए अच्छा हो पाएगा। समय पर बच्चों को पुस्तक मिले, समय पर साइकिल का वितरण हो, यह भी हमने कहा है। दूसरा, स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से सदर अस्पताल है जिले के अंदर में, ऐसे CHO
PSC ऐसे हैं, टोटल डॉक्टर कितना है, सेक्शन पोस्ट कितना है, उनमें डॉक्टर जो है उनका OPD लगता है क्या। अगर सदर अस्पताल में OPD लगती है तो उनका एक डिस्प्ले होना चाहिए। जो गरीब गुरबा लोग आते हैं वहाँ जाते हैं तो कम से कम हिंदी का डिस्प्ले वो पढ़ पाएंगे और पढ़ने के बाद में उसका लाभ ले पाएंगे। इसका भी आपको डिटेल देना चाहिए। और अखबार में भी इनका जो डिपार्टमेंट है अखबार को संबोधन करने के लिए, ये उस डिपार्टमेंट को भी हमने बोला है, DC को बोला कि आप कम से कम अखबार में चाहे सोशल मीडिया पर इनका प्रचार प्रसार करेंगे तो लोग को समझ में आएगा कि सोमवार को कौन डॉक्टर बैठ रहे, मंगलवार को कौन, बुधवार को कौन, ऐसे साप्ताहिक उनको जानकारी होगी। ये डिटेल हमने बोले हैं कि आज भी गांव में है तो उनका कैसे डेवलपमेंट हो सकता है। तो उनका को करिकुलम यानी संकुल स्तरीय, एक संकुल माने एक संकुल में लगभग 18 स्कूल होते हैं, 10 से 18 स्कूल होते हैं। उस स्कूल का संकुल का अंतर स्कूल प्रतियोगिता कराने के लिए हमने बोला, ताकि बच्चे वाद विवाद, डिबेट प्रतियोगिता, खेल कूद प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। उसी तरह टीचरों का भी एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो ताकि टीचर उसका लाभ ले सके और बच्चों को अच्छा शिक्षा दे पाएंगे। हमने यह भी बोला है कि जो प्राइमरी का टीचर है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनका प्रमोशन होना चाहिए। 1996 से जो टीचर आज ज्वाइनिंग किए हैं, 1996 से ज्वाइनिंग किए हैं प्राइमरी में, और टीचरों का प्रमोशन आज तक नहीं हुआ है। आप प्राइमरी स्कूल में देखेंगे तो उस प्राइमरी स्कूल में प्रभारी प्रिंसिपल है, वहाँ प्रिंसिपल का प्रमोशन ही नहीं हुआ।